जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम में स्वागत करता हूं। आज हम नागपुरी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और ये लगातार आपको अपडेट आते रहेगा। 10-10 क्वेश्चनों का सेट आपके समक्ष नागपुरी में लाते रहूंगा मेरे द्वारा, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है आप करते रहिए। साथ ही साथ इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी तैयारी और भी निखर जाएगी, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग टेस्ट देने के इच्छुक हैं तो स्टडी फॉर पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आपको तो क्लास मिल ही रहा है। अगर आप ऑल इंडिया रैंकिंग चेक करना चाहते हैं टेस्ट के लिए, आपको तो किसी न किसी ऐप पे आना पड़ेगा। तो ये दास सर लर्निंग ऐप आप देख रहे हैं, वहाँ पे आपको साइंस का, नागपुरी का, पेपर 3 का टेस्ट डिजाइन किया गया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस एक्सपर्ट के द्वारा। तो आप जा करके टेस्ट को दे करके अच्छे रैंकिंग ला सकते हैं, अपने तैयारी को और बेहतर ढंग से सुदृढ़ कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं कंटेंट पे। देखिए क्या है नागपुरी का, देखिए पहले का है महत्वपूर्ण प्रश्न। 10 प्रश्नों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए कि कोनो भाषा कर उत्पत्ति कर बारे में विस्तार से के बताएला, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कोनो भाषा कर उत्पत्ति के बारे में विस्तार से के बताएला। तो देखिए मेरे दोस्त याद रखिएगा कि नागपुरी जो लोग अभी तक डिलेमा में हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आता है, क्या तैयारी करना अच्छा रहेगा, नागपुरी समझ में आएगा, उसके लिए आप क्वेश्चनों की इस लड़ी को देखिए, इस झड़ी को देखिए। लगातार आपके समक्ष क्वेश्चन आएंगे तो शायद आपका ये डाउट, आपका ये डिलेमा क्लियर हो जाए। और नागपुरी लेकर के मैंने 297 स्कोर किया आउट ऑफ 300। आप भी बेहतर स्कोर कर सकते हैं, चाहे कहीं से भी आप हमसे इनरोल हो या कहीं से भी आप नागपुरी लीजिए। लेकिन लोकल लैंग्वेज एक लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में आप जितने भी एग्जाम दीजिएगा आपको एक ना एक लोकल लैंग्वेज लेना ही है। तो लोकल लैंग्वेज एक बार रह करके अच्छे ढंग से पढ़ करके आप आगे आने वाले सारे एग्जाम को दीजिए, आपकी कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट पक्का बनेगी। चलिए क्या है कोनो भाषा कर उत्पत्ति कर बारे में विस्तार से के बताएला। वही है कि किसी भी भाषा के विस्तार माने उत्पत्ति के बारे में, जहां से भाषा उत्पत्ति हुई है उसको विस्तार से कौन बताता है। देखिए व्याकरण, शब्दकोश, भाषा विज्ञान, लिपि विज्ञान, ठीक है। तो चलिए 10 सेकंड बताते हैं। आप लोग 10 सेकंड टाइम दे रहे हैं, आप लोग को कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। टाइप कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या है व्याकरण, शब्दकोश, भाषा विज्ञान, लिपि विज्ञान, ठीक है। तो देखिए ये क्या है भाषा कर उत्पत्ति। भाषा के उत्पत्ति की बात करेंगे तो कौन बताएगा, भाषा विज्ञान बताएगा, ठीक है ना। जब भी भाषा की उत्पत्ति का आएगा, व्याकरण तो आपको उसको बांधता है, ठीक है ना। कोई भी जो भाषा व्याकरण के बिना अधूरा, उसको व्याकरण में बांधते हैं। लेकिन भाषा की उत्पत्ति अगर पूछेगा तो वो भाषा विज्ञान बतलाता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, नागपुरी भाषा कर पहल व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए। नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण किस में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में, कैथी लिपि में, बंगला लिपि में, रोमन लिपि में। चलिए 30 सेकंड समय आप लोग पास बताइए। तो याद रखिएगा आपका नागपुरी का जो पहला व्याकरण है, देखिए क्या है इसकी स्टोरी को समझिए कि नागपुरी जब यहाँ पे विदेशी मन जो आए उसमें से बेसिकली जब ईसाई पादरी लोग यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार, साथ ही यहाँ के कल्चर को भी डेवलप उस समय किया जा रहा था उनके द्वारा। तो ईसाइयों के द्वारा सबसे पहले उन्होंने व्याकरण लिखा, ठीक है ना। नागपुरी आपका जो है बाइबिल का नागपुरी में अनुवाद किए। तो जब भी देखिए जब ईसाई पादरी मनाए तो बिना उसका अध्ययन किए लिखेंगे कैसे, तो उन्होंने नागपुरी का अध्ययन किया। और जब ईसाई पादरी मनाए तो जो ईसाई थे तो उनकी भाषा क्या थी, अंग्रेजी थी। तो अंग्रेजी भाषा हुई, उनकी लिपि होगी क्या, रोमन लिपि हो गई। तो यहाँ पूछा है कौन लिपि, तो लिपि अगर भाषा रहेगा तो अंग्रेजी, अगर लिपि पूछेगा तो क्या होगा, रोमन। तो ईसाई पादरी मन सबसे पहले व्याकरण लिखे थे तो क्या हो जाएगा, रोमन लिपि, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, रोमन लिपि। कैथी, देवनागरी, बंगला ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, याद रखिएगा रोमन लिपि, ठीक है। तो ये पहला व्याकरण का नाम था नॉट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ठीक है। ये व्याकरण का नाम है, ठीक है। पहला व्याकरण किताब का नाम यही है और इनको लिखा गया था रेव E.H. विहटली के द्वारा। कौन, रेव E.H. विहटली के द्वारा, विहटली के द्वारा लिखा गया था पहला व्याकरण। कई बार एग्जाम में आता है, एकदम VVI क्वेश्चन है,
हर बार पूछा और आने वाले भी एग्जाम में सचिवालय और दरोगा में पूछने की प्रबल संभावना है। या तो ऑथर पूछ लेगा कौन लिखा है, या तो पहला व्याकरण का नाम पूछ लेगा, या फिर पहला देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा कि नागपुरी भाषा का पहली व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए, कौन भाषा में लिखल जाए। तो उस तरह से आपको क्वेश्चन फंसा सकता है, पूछ सकता है। ये जितने भी 10 क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए कि नागपुरी भाषा में शब्द भेद कै तरह होएला। नागपुरी भाषा में जो होता है शब्द का भेद जो है, शब्द भेद कितना तरह का होता है, 1 2 3 4। ठीक है, बताइए इसका आंसर कौन होता है, 1 2 3 4। तो याद रखिएगा शब्द भेद जो होता है 4 तरह का होता है। ठीक है, एक आपका है व्युत्पत्ति के आधार पे, ठीक है ना, प्रयोग के आधार पे, स्रोत के आधार पर और अर्थ के आधार पे। ये 4 आधार पे जो है इसको जो है शब्द भेद बताया गया है। फिर उसको हम लोग अर्थ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, ठीक है, इसको फिर हम लोग डील करते चलेंगे। इसकी भी क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वहां पे बनी हुई है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलिए, नागपुरी भाषा कर विकास में कौन लिपि कर योगदान सबसे बगरा दिसेला। नागपुरी भाषा कर विकास में कौन लिपि कर योगदान सबसे बगरा। बगरा मतलब होता है क्या है, अधिक, याद रखिएगा। बगरा मतलब क्या होता है, अधिक। ठीक है, सबसे बगरा मतलब देखिए अगर नागपुरी भाषा का विकास है तो कहीं ना कहीं सारे लिपि का योगदान है। ठीक है ना, रोमन का, कैथिक का, देवनागरी का, बंगला का भी देखिए रोमन लिपि में पहला व्याकरण लिखा है। तो कैसे आप नहीं, आप कहेंगे कि इनका योगदान नहीं है, लेकिन पूछ रहा है क्या, सबसे बगरा। सबसे यदि योगदान याद रखिएगा मेरे दोस्त देवनागरी लिपि का है। ठीक है ना, नागपुरी के विकास में सबसे अधिक विकास आपका नागपुरी भाषा के विकास में किस लिपि का है, देवनागरी लिपि का है। इसलिए आपका जो ग्रामर है हिंदी से काफी मिलता जुलता है। देवनागरी ही नागपुरी भाषा को समृद्ध किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या देखिए, सहियारो। सहियारो कौन किस्म कर संज्ञा है के। सहियारो व्याकरण से सबसे मिला जुला क्वेश्चन है। सहियारो जो है किस किस संज्ञा का कौन सा प्रकार है, कौन किस्म कर संज्ञा है के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इससे पहले हमको सहियारो जानना होगा। सहियारो मतलब सहिया मतलब होता है क्या, दोस्त, मित्र। ठीक है ना, तो बेसिकली मित्रता, दोस्ती, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब भाव है। ठीक है ना, ये कोई ना व्यक्ति है, वाचक है, ना जाति है, ना समूह है। ठीक है, वैसे भी दोस्ती कुछ देखता नहीं है। तो सहियारो जो होता है एक तरह से भाव है। ठीक है ना, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए तिरियो काहे के, तिरियो काहे के, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तिरियो काहे के बताइए, लोकगीत है, पारंपरिक गहना है, लोक नृत्य है, या वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसका भी डिटेलिंग आपको चैनल पे मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं आप। तो तिरियो याद रखिएगा क्या है, तिरियो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। वैसे भी देखिए हम वहां पे हम आपको बताएं कि कुछ कुछ वाद्य यंत्र जो नाम मतलब ऑड है, मतलब जो ऑड है, तो वो कभी कभार इस तरह से वर्ड में देकर के पूछ लेता है कि क्या है। जो आप जैसे मतलब ढोल, नगाड़ा, ठीक है, धमसा, ठीक है, आपका सारंगी, तो ये सब तो जो भी देख रहे हैं तो इस तरह का सब तो सबको पता है कि क्या है, नहीं है। तो उसमें नहीं पूछता, क्या पूछ लेगा, ऐसा सब डालेगा जो आपके नजर में नहीं है, जो आपके जहन में नहीं है, तो यहाँ पर फंसाता है। तो तिरियो याद रखिएगा, तिरियो हो गया, हम लिस्टिंग कराए हुए, ठेचका हो गया, फेचका हो गया, टेटंगा हो गया, ठीक है, टोहिला हो गया, ये सब क्या है, वाद्य यंत्र है। तो ये सब कुछ जो और नाम है आप याद रख लीजिएगा ताकि आपको समझ में नहीं आए कि क्या है। ठीक है, आप यहाँ पारंपरिक गाना में कंफ्यूज हो सकते हैं, लोकगीत में लोकगीत में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने का चांसेस बनता है क्योंकि लोकगीत लोकनृत्य तो फिर भी पढ़े हुए हैं। याद रखिएगा ये क्या है, वाद्य यंत्र है। क्लियर, चलिए आगे देखिए, नागपुरी में ताले वर्ष का उच्चारण का तैर होएला। ताले वर्ष का उच्चारण ताले वर्ष जो होता है, ठीक है, तालव्य स जो है इसका उच्चारण किस तरह होता है, ताले वर्ष स, ताले वर्ष ख, दंत स ख, ज स। याद रखिएगा नागपुरी में जो है तालवश्य जो है इसका उच्चारण क्या होता है, दंत स और ख की तरह होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, दंत स ख। वैसे भी आप लोग को याद रखना है कि ताले वर्ष, पेट कटा सौ जिसको बोलते हैं मूर्धन्य सौ, ठीक है ना, या आधा ताले वर्षो, ये सबों के बदले क्या है, ये सबों के बदले क्या लिखा जाता है, ये, ठीक है, ये दंत सौ ही लिखा जाता है। ठीक है, सबों के बदले दंत सौ लिखा जाता है। क्लियर, चलिए आगे। इकर में पुरुष प्रधान गीत के, क्या बोल रहा है, इसमें पुरुष प्रधान गीत कौन सा है जो सिर्फ पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। गीत में लोक गीत से मैं
बराबर बता रहा हूँ कि लोकगीत से आपका देखिएगा भरा रहेगा, क्वेश्चन पेपर रंगा हुआ रहेगा, मिनिमम तो 10 तो पूछेगा ही पूछेगा। ये मिनिमम में हो सकता है कि आपका ग्रेड पे या जॉब के हिसाब से जैसे 2400 ग्रेड पे है, एक्साइज कांस्टेबल छोटा छोटा ये सब में आपको ज्यादा देखने को मिले, लेकिन अगर दरोगा सचिवालय देखिएगा फिर भी आपको 10 क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें पहला एक पैटर्न बनता है कि पुरुष द्वारा गाया जाने वाला गीत और क्या है स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत, उसको बाइफरकेट करना, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ दिया है कि इकर में पुरुष प्रधान गीत कौन सा है, पावस, उदासी, डमकच, अलग अलग है, पावस, उदासी, डमकच, पावस, ठड़िया, उदासी, इकर में कोनो नहीं। तो याद रखिएगा पावस और उदासी जो है ये पुरुष प्रधान गीत है, पुरुष गाते हैं। बेसिकली देखिए उदासी क्या है, गर्मी ऋतु में गाया जाता है, और पावस क्या है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। पावस भी एक विरह गीत है, एक तरह संवेदना गीत। उदासी गीत भी जो है मन उदास रहता है गर्मी में, देखिएगा अभी गर्मी का मौसम आया है, लू चलते रहता है, तो इस मामले में इस सब में, ठीक है ना, अकेले एक पेड़ के छांव में बैठ करके इस तरह के गीत को गाया जाता है, ठीक है। तो पुरुष प्रधान गीत से याद रखिएगा उदासी पावस दोनों। VVI है, जितना इंपॉर्टेंट कीजिए उतना कम है। बाद में किसी क्लास में इसका हम डिटेलिंग भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, डिटेलिंग भी करा देंगे। चलिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है, अब ये मुहावरा से लिया गया है कि नौवा सीखे अनकर मुड़े कर अर्थ है। नौवा जो है, नौवा सीखे अनकर मुड़े, इसका क्या अर्थ है, देखिए पहला, नाई दूसरे के मूड़ी से सीखता है, ढोंगपूर्ण आचरण करना, बाल काटने की सीख दूसरे मूड से लेता है, चतुर आदमी हमेशा दूसरे व्यक्ति के खर्च पर अपना खर्च निकालता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा नौवा सीखे अनकर मुड़े का अर्थ क्या होगा इस सब में बताइए। तो इसका याद रखिएगा, यही इसका आंसर होगा कि जो चतुर आदमी है हमेशा दूसरे के व्यक्ति के खर्च पर अपना काम निकालता है, क्या है, अपना उल्लू सीधा करता है दूसरे के खर्च पे, वही है नौवा सीखे अनकर मुड़े का अर्थ यही है। देखिए इसमें क्या है, आपको लगभग ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं, मुहावरा एलिमिनेट हो जाता है अनटिल अनलेस, जब तक कि कुछ वैसा टफ नहीं आ जाए, उसमें बैकग्राउंड से वैसा कुछ मुहावरा नहीं आ जाए, अधिकतर हिंदी से मेल जोल खाता है, तो आप उसको आराम से ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर लीजिएगा। अगर कहीं बैकग्राउंड से आता है या नागपुरी परिवेश से आता है, ऐसे में फंसिएगा तो उस सबको करना जरूरी है। इसके लिए हम मुहावरा का एक लिस्टिंग आपको हम करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, कटिक। कटिक शब्द है, कटिक क्या है, किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। चलिए देखते हैं, विशेषण से लिया गया है, ठाववाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इनमें से क्या है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि कटिक है क्या। कटिक बेसिकली होता है, कटिक मैंने थोड़ा, थोड़ा कम, ठीक है ना, कम, कटिक थोड़ा कम। तो क्या है बेसिकली थोड़ा कम, आप जब बोलते हैं ना तो उसमें क्या बोलते हैं, ये परिमाणवाचक दिखालाता है, नहीं रीति है धीरे धीरे तेज तेज, ठीक है ना, अले अल ये सब नहीं, नहीं काल समय को दिखा रहा, नहीं ठाव को जगह को दिखा रहा। कटिक मैंने थोड़ा कम, तो ये क्या है, परिमाण मात्रा को दिखाता है, बोलते हैं थोड़ा सा दीजिएगा हमको, ठीक है। तो वही है, जब ये मात्रा को दर्शाता है थोड़ा कम, ये परिमाणवाचक में आएगा कटिक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहले इसके लिए क्या होगा, आपको वर्ड जानना है। तो जब भी आप क्रिया विशेषण देखिएगा तो सब में ठावाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, तो जो उसके बैकग्राउंड से वर्ड आते हैं, जो उस परिवेश से वर्ड आते हैं, उन सब वर्डों को आपको जानकारी होना जरूरी है, तभी आप पकड़ पाइएगा। अगर इसका अर्थ ही नहीं पता तो आप कैसे कर पाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद ही आप अच्छे ढंग से इसको कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप आइए ऐप पे, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर से ऑथेंटिक ऐप है, आप जाकर के वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग चेक कर सकते हैं। साथ ही पेपर 3 का भी बहुत सारा टेस्ट आपका ऑनलाइन कर दिया गया, बहुत सारा लेक्चर भी फ्री है, यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिल ही रही है यहाँ पे फ्री। साथ ही वहाँ पे भी जा करके आप टेस्ट दे करके आप अच्छे से अपने रैंकिंग सुधार सकते हैं। तो इंस्टॉल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके, वो भी अपने मुकाम पे पहुँच सकें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए।